ये एक इंतहाई दर्दनाक हादसा है जो सानहे में तब्दील हुआ। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता जिसमें 200-250 जाने गई। मैं चाहती हूँ कि इसको बहुत संजीदगी से देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि केमिकल के बाद भी, पानी के बाद भी ये आग जैसे ही कूलिंग प्रोसेस होता है फिर भड़कती है। और तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम इस पर बात कर लें कि ओरिजिनली 1980 का बात है, 1996 का नहीं, कि इसका नाम लेकर चैनल्स पे लोग अपनी भड़ास निकालें कि किसने इसको शुरू किया। 1980 में ये अप्रूव हुआ। इसके बेसमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 174 शॉप्स, ग्राउंड फ्लोर पे 405 शॉप्स, फर्स्ट फ्लोर पे अप्रॉक्सीमेटली 175 शॉप्स, सेकंड फ्लोर पर 134 शॉप्स और थर्ड फ्लोर पे 133 शॉप्स थी। इस तरह टोटल नंबर इन शॉप्स का 1021 था। थोड़ी सी मैं लोगों के दिमाग को रोशन करती हुई चलूं कि 1998 में ये प्लान किया गया कि मज़ीद 179 शॉप्स को इसमें ऐड किया जाए और इसके लिए जगह पसंद की गई कॉरिडोर एंड पार्किंग स्पेस, और पार्किंग स्पेस को शिफ्ट किया गया रूफ पर। इसको रेगुलराइज किया 2002 और या 2003 में, और आप समझ सकते हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं थी, सिंध गवर्नमेंट का पार्ट कौन था, और बहुत अच्छी तरह ये कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इंचार्ज कौन सी पार्टी का था। मैं बिल्कुल पार्टीज़ के नाम लेकर यहाँ पे सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन 2002-2003 को देखा जा सकता है। और इस तरह ये ऐड हुई बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉर्थ कराची में दुकानें कोर्ट के ऑर्डर से गिराई गई थी, लेकिन फिर वहाँ के मेंबर ने धरना दिया और 20-20 फीट की 200 से ज़ायद दुकानें वहाँ पे खोल दी गई। और फिर नाले जो हैं वो आपको पता है, और किस तरह से पान के खोखे लाइन से नाले पे बनाए गए, किस दौर में हुए, किसने किए, ये सबको पता है। जो बात है उस पर मैं सियासत भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ, अब चैनल पर खुद मुख्तलिफ चैनल्स पर वहाँ के शॉपकीपर्स ये बता रहे हैं कि 26 में से 24 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट बंद हो चुके थे। रात के 10:26 पर इसको रिपोर्ट किया गया और एक व्हीकल जो है फ्रॉम ईच सेंट्रल फायर स्टेशन से और सदर फायर स्टेशन से जो है वो इमीडिएटली जो है डिस्पैच किया गया कि सिचुएशन अटेंड करें। 10:45 पर पहला रिस्पॉन्डर्स जो था उसने इन्फॉर्म किया चीफ फायर ऑफिसर को कि ये फायर जो है ये बहुत बड़ी नौइयत की है, तो इसलिए मज़ीद फायर टेंडर्स को जो है भेजा जाए। तो एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं पूरे सिटी से तकरीबन 16 फायर टेंडर्स और 4 स्नर्कल्स, पहले 3 और उसके बाद 2 वाटर ब्राउज़र, बाद में 2 और। वो केएमसी ने जो है वो इसका पार्ट था इस ऑपरेशन का। सर, ज़रूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना, वहाँ पे रेस्क्यू की चीज़ें भेजना, कि वहाँ पे एम्बुलेंस भेजी जाए, वहाँ पे फायर टेंडर भेजे जाएँ, वहाँ की बिजली मुनक़ता की जाए, वहाँ की ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, वहाँ के लिए रास्ता बनाया जाए। तो यहाँ पे जब फायर टेंडर जो है वो उनकी जब महसूस किया गया कि वाटर कैपेसिटी लिमिटेड है, तो उसके बाद जो है ये फ़ौरन किया गया कि वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए वहाँ पर वाटर के जो हैं वो टैंकर्स जो हैं उनको किया कि वो डिस्टेंस जो है वो कम हो, और 150 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भेजे जाते रहे। इनिशियली जो है मूवमेंट जो है वो फायर टेंडर और वाटर टैंकर के साथ हो रही थी, लेकिन फिर एक तो ट्रैफिक जो है वो आप पता है कि उसका आप ना मवाजना, कुछ यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रात मेरे पास साथ चैनल्स के वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में, हालांकि इस्लामाबाद को आप कराची से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक थी उसकी वजह से जो है वो मैं ये कह चाहती हूँ कि उनको बड़ा मसला हो रहा था तो हमें जिना रोड पे, और इसकी वजह से बहुत
जाहिर है कि कराची का एक अपना कल्चर है, कितनी देर तक लोग जागते हैं और रहते हैं। फिर मैं ये समझती हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, और जो इंसान जो है यहाँ पर जब ये आई है आज एडजर्नमेंट मोशन, तो इसीलिए इस पे बात हो रही है कि हम सबको मज़ीद बेहतर करना है। और अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि शॉपकीपर्स से लेकर सब लोग पीछे आ गए थे, इसको मैं बिल्कुल आहिस्ता कर देती हूँ, बिल्कुल हल्का कर देती हूँ कि 26 में से 24 एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट बंद थे और रात हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये सिलसिला हो रहा था तो उस वक्त के मज़ीद जो है कि फिर इसके बाद 26 फायर ट्रक्स, जैसे मैंने कहा 4 स्नॉर्कल, 10 ब्राउज़र, उसके बाद मज़ीद 10 तक उसको पहुंचाया। 100 KMC के और 100 फायरमैन रेस्क्यू वर्कर्स फ्रॉम 1212 वहाँ पे डिप्लॉयड हुए। पाकिस्तान नेवी से बात की, गवर्नर साहब ने बहुत शुक्रिया, ये उनका काम था, जो जो कर सके, जो हिस्सा ले सके, और इस तरह वो भी आए। और हमारा एक KMC का फायर फाइटर, उसकी शहादत भी हुई। देखना ये है कि ये दुनिया की, इसको मैं कोई, आप इसको इस तरह से ना लें कि मैं कोई डिफेंड कर रही हूँ। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों ज़ख्मी होते हैं, और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज़ सेंटर में साल में 3 दफ़ा लग चुकी है, लाहौर में। अब यहाँ पर सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और ये मैं बात करूँगी इसलिए कि सूबा सिंध जो है वो एक मुल्क था सर, जिसके सिपाही सलार का ये नारा जो सिर्फ 43 साल का था, होश मोहम्मद शीदी, जिसने आखिरी जंग से पहले खिताब किया था, ना उस वक्त सोशल मीडिया था ना चैनल से, और उसने ये कहा था मर वैसू पर सिंध न डैसू। ये एक मुल्क था जिसको आप दुनिया के नक्शे में क़ब्ल मसीह से पहले देखेंगे। इसीलिए इसमें ये सलाहियत है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। पाकिस्तान भी जब बना है तो ये वाहिद सूबा है जिसके लोगों ने हाथ खोल कर मेरे आबाओ अजदाद को जो तर्के वतन करके आए थे, उन्हें वापस नहीं जाना था। वो तर्के वतन करके आए थे, अपनी जायदादें, अपने बड़ों की कब्रें सब छोड़ कर आए थे। उन्होंने तर्के वतन किया था। इसीलिए जब उन्होंने तर्के वतन किया था तो दुनिया का जो इंटरनेशनली भी आप देखें, इसीलिए वो यहाँ पे जायदादों के मालिक हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के नौकर हैं, यहाँ की सियासत में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो तर्के वतन करके आए थे। उनका वापस जाने का इरादा था ना इरादा है। दूसरी बात, सूबा सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर बात, बल्कि पूरी उस पर बात की गई और इस तरह से तासुर दिया गया कि जैसे सूबा सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है। भाई सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसने हर लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर भी पूरा किया, जिसने नया कानून भी बनाया, जिसने उसको फेस भी किया, जिस हर जमात का राइट है कि वो जाए अदालत में कि हमें कानून पे इतराज़ है, अमेंड भी किया। बड़े एतराज़ात हुए, लेकिन कभी कोई मेयर अदालत में नहीं गया कि ये एलोकेशन थी इससे कम दी है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक जमात बैठी हुई है जिसके वहाँ पे इस वक्त भी 3 टाउन है, उन्होंने तो पूरी एक वाइट पेपर तैयार किया था, लेकिन बाद में क्योंकि फिर फेडरल गवर्नमेंट का सारा हिस्सा, सारी जमातें बन गई, तो वाइट पेपर जो है वो गायब पेपर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाहिद सूबा सिंध है जिसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है। इसके अलावा पंजाब में आप देख सकते हैं कि अभी फिर हम परसों पढ़ रहे थे कि कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने का इरादा नहीं है। मुख्तलिफ जो है बिल्स बन रहे हैं, बात हो रही है। इवन इस्लामाबाद में ये सवाल है।
बाकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे किसी और सूबे की, उनको भी आप केपी में भी देखें, हर वक्त लोग जो हैं वहाँ पे रोना रोते रहते हैं। तो ये बात आप सूबा सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर जब बात कर रहे हो, पाकिस्तान की जब बात कर रहे हो, तो सूबा सिंध में ना करें। हमारे पास सिस्टम है, रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, हम करते रहेंगे रिफॉर्म्स। दूसरी बात जो है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, नॉर्थ कराची की भी मैंने बात कर ली, मैंने सब कर ली। मैं जो है वो ये कह रही थी कि बिल्कुल हमें अपने मज़ीद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सही करना चाहिए, लेकिन आज के मौके पर मैं तो हैरान हूं कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई, सूबे के मालिक अवाम है, सूबा कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है कि कहीं भी बन जाए। जी, वाइंड अप करें। उसमें जो है आप ये मशवरा नहीं दे सकते। आइन ये कहता है कि सूबे की अंदर जो असेंबली है, वहां से जब तक 2/3 मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाएगी, सूबे बनेंगे, उस वक्त बनेंगे। आपको तो ये बात करनी चाहिए, जब आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं, आपको ये बात करनी चाहिए कि जब कराची में सेंसस होता है, तो जिस दिन जो मौजूद सेंसस के दिन जो मौजूद होता है उसको गिना जाता है। वहाँ 14-14 साल से, 15-15, 20-20 साल से जो है केपी से, साउथ पंजाब से और मुख्तलिफ जगह से लोग रह रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे इन्फ्लक्स हो रहा है। बजाय इसके कि आप कहें कि इजाफी वहां पे बात की जाए, आप कभी नहीं करते। बजट में आप कभी नहीं बात करते कि कराची के K4 के लिए सूबा सिंध तो बिलियन में रख रही थी, बिलियंस में रखती है, यहाँ से मिलियन में क्यों रखा जाता है, कभी बात नहीं करते। यहाँ पे मेरे भाई जावेद हनीफ साहब बैठे हैं, हम इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी में हैं, बताएंगे कि लियारी जो है लियारी एक्सप्रेस वे, बस अगर आखिरी अगर पॉइंट है तो प्लीज जी माइक खोलें, वाइंड अप। जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वक्त नहीं है कि आप इस मौके पर जो आपके दिल की भड़ास है, जो आपके दिल की ख्वाहिशात है वो करें। सर, ये बुशरा जैदी केस के ऊपर अगर हम नज़र डालेंगे तो बहुत कराची में पख्तूनों का, बहुत कराची में पंजाबी बोलने वालों के मर्डर्स हो चुके, बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी। खुदा के लिए इस स्विच को आप दोबारा ऑन नहीं कर सकते, आप रिजेक्टेड हैं। ये खून की और लाशों की सियासत हमने बहुत देख ली, एक दिन में 30-30 लाशें उठाए हैं। तो ये आप इसको ख़त्म करें बात को, और हमें ये सोचना है कि हमें मज़ीद एम्पावर्ड कैसे होना है। और ये भी मुझे कहना है कि 18वीं तरमीम भी उसका ये इस वक्त प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ही सिलेबस का कोई प्लेटफॉर्म था। आप जो भी हसरतें हैं उसको, जो आईनी हसरतें हैं वो आईनी तरीके से जाएंगी।